ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर बुलडोजर एक्शन मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मनमाने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर पर छत होना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं असीम मनचंदा के साथ। तो असीम, बुलडोजर एक्शन मामले पर क्या बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, बताएं। कई राज्यों ने किसी भी केस के आरोपी के घर के ऊपर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने की शुरुआत कर दी थी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और उसके बाद मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकारों को जज बन करके फैसला सुनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी जो कार्यपालिकाएं हैं उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि ये उसके पूरे परिवार को सजा देने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू शेल्टर एक आम आदमी का मौलिक अधिकार है, उसका घर किसी भी सूरत में गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही के लिए कई सारी गाइडलाइंस इसके अंदर तय कर दी गई हैं। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी व्यक्ति का घर गिराना है तो उसको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्टर पोस्ट के जरिए उसको नोटिस देना पड़ेगा, एक वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। साथ ही उस व्यक्ति के घर के बाहर भी ये नोटिस चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति की बात सुनने की आपको मंजूरी देनी पड़ेगी और इस पूरी प्रोसीडिंग्स की एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि हाँ, सरकार ने पूरे मामले में कार्रवाई पूरी तरह से की है। उसके बाद ही उस घर के ऊपर, किसी भी के घर के ऊपर जो अवैध रूप से बनाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट गाइडलाइंस तय कर दी है। अब जो भी अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सरकार उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा और साथ ही उनसे जो हर्जाना है उनकी जेब से वसूला जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मनमाने ढंग से राज्य एक्शन ले रहे थे उसके ऊपर रोक लग सकेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली का औसत AQI आज सुबह 8 बजे तक 387 रहा। आपको बता दें कि ये AQI बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में 400 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है? सुबह से हम देख रहे थे कि दिल्ली NCR के जो आसमान है पूरी तरह से सफ़ेद धुंध की चादर में लिपटे हुए थे। फिलहाल की स्थिति बताएं और आगे क्या कुछ आसार मिलने की यहाँ पर संभावना है या नहीं? जी, आज दिल्ली NCR में इस सीजन का सबसे ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिला। आज सुबह जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध थी और चूंकि धुंध है, कोहरा है और प्रदूषण भी है तो स्मॉग का रूप ले लिया है। और पूरे दिन आज बहुत कम ही सूरज के दर्शन हुए। अधिकतर जगहों पे धुंध छाई रही। अगर मैं औसत AQI की बात करूं, इस वक्त 387 है, 400 के काफ़ी करीब है। और दिल्ली के कई सारे इलाके जिसमें कि आनंद विहार, बवाना, आया नगर, नॉर्थ कैंपस जैसे इलाके शामिल है, इन सब जगह जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि गंभीर की श्रेणी में पार कर चुका। एक जो अगर हम कहें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसके स्टेज 3 को लाने की तैयारी हो रही है। और एक और जो कदम सरकार उठाने जा रही है, कल से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या जो पब्लिक पार्किंग प्लेसेस है उसकी पार्किंग फीस को डबल कर दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। इस पर भी बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाने वाला है। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ इस सीजन में कि कोहरे का, स्मॉग का जो असर है वो फ्लाइट्स के ऑपरेशन में पड़ा है। आज सुबह जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पे विजिबिलिटी 0 मॉनिटर की गई और इसकी वजह से 10 ऐसी जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया। इसमें से 6 को जयपुर डाइवर्ट किया गया और 4 को लखनऊ डाइवर्ट किया गया। और हालांकि जो कैट कंप्लाइंट फ्लाइट्स हैं वो अभी भी सही से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन है, बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है दिल्ली वालों को स्मॉग और फॉग से। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, लेकिन एयर प्यूरिफायर लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में किस तरह से जब आप
घर के अंदर मौजूद हो, खुद को इस प्रदूषण से बचा सकते हैं, तो उसका एक विकल्प आपके पास रहता है एयर प्यूरिफायर खरीदने का। तो इस वक्त मैं आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए कि बाजार में किस तरह के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपने रूम साइज के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के एयर प्यूरिफायर्स मिल जाएंगे। जो 3 बड़ी कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, डायसन, फिलिप्स और केंट, इस सब के एयर प्यूरिफायर की अच्छी खासी रेंज बाजार में मौजूद है और इस बार कंपनियों की तरफ से नए मॉडल्स भी लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले साइज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा साइज़ यहाँ पर ये 300 स्क्वायर फीट के रूम साइज़ के हिसाब से है, और जो सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट में एयर प्यूरिफायर मौजूद है वो डायसन का है, जिसे इस बार लॉन्च किया गया है, और ये 1100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए पर्याप्त एयर प्यूरिफायर है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप एयर प्यूरिफायर खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग साइज़ के हिसाब के फिल्टर्स के साथ यहाँ पर एयर प्यूरिफायर्स मौजूद है। तो आपके रूम का साइज़ जितना बड़ा है आप उसके हिसाब से ही फिल्टर का साइज़ चुनें। और फिल्टर की बात करें तो हेपा फिल्टर, जो कि सबसे कारगर माना जाता है प्रदूषण के छोटे से छोटे कणों को फिल्टर करके आपको स्वच्छ हवा देने के लिए, तो हेपा फिल्टर से आपका जो एयर प्यूरिफायर है उसमें वो लैस हो, इंस्टॉल्ड हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। एक और फिल्टर है जो कि कार्बन फिल्टर होता है। ये गैसेस को, खासतौर पर जैसे आपके किचन का धुआं हो गया या फिर दूसरी गैसेस या फिर केमिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स को दूर करने में सक्षम होता है। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जो नॉइज लेवल कैंसिलेशन है, ये फीचर भी एयर प्यूरिफायर में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर रात के वक्त जब एयर प्यूरिफायर को हम अपने कमरे में रखते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, जिसकी वजह से आप सही से सो नहीं पाएंगे। हालांकि कंपनीज की तरफ से अब इन फिल्टर्स में स्लीप मोड भी दिया जाना शुरू कर दिया है। और लास्ट में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो फिल्टर यहाँ पर आप अपने एयर प्यूरिफायर में सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस पर खर्च कितना आएगा। तो चलिए मेंटेनेंस के खर्च की बात होगी, और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्राइस रेंज में इस वक्त बाजार में एयर प्यूरिफायर मौजूद है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं करीब करीब 5,000 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक की रेंज में एयर प्यूरिफायर आपको मिल जाएंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। प्रदूषण के दिनों में अपनी सेहत को कैसे संभालें, घर पर रहकर क्या कुछ उपाय करें, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।